नमस्कार दोस्तों, आज 31 मार्च है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें हम इसे लेके फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है सबसे वो है ड्रग्स फॉर रेयर डिजीज गेट कस्टम्स ड्यूटी रिलीफ, है ना। जो रेयर डिजीजेज हैं मतलब जो दुर्लभ बीमारियां हैं उनके आयात के लिए, उनके दवाओं के आयात में कस्टम में छूट दी जाएगी, है ना। ये मामला बनाया गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस प्रकार से यदि हम किया जाए तो क्या होता है कि एक तरीके से जो रोगी हैं या जो मरीज हैं या जो बहुत सक्षम नहीं है कि उतनी दवाएं महंगी ले सकें, उनको रिलीफ मिलेगा, है ना। तो ये सबसे पहली न्यूज़ है और ये बहुत अच्छी बात है कि इस प्रकार से सरकार रिलीफ देगी। दूसरी एक न्यूज़ है बैक टू स्कूल 22.7 लाख एडल्ट्स गेन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल दिस ईयर। अब यहाँ पे ये है कि जो लोग मतलब जो बुजुर्ग या जो ओवर एज्ड हैं वो छूट गए हैं पढ़ाई से, उनके लिटरेसी के लिए और उनके न्यूमरेसी के लिए, है ना, साक्षरता और अंकीय साक्षरता के लिए इस बार किया गया है। उसमें मध्य प्रदेश के जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब 40% लोग जो हैं सक्सेसफुली कैंडिडेट वेयर फ्रॉम मध्य प्रदेश अलोन, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इस प्रकार की चीज़ें क्यों की जा रही हैं? पहला ये है कि हम जब स्किल बढ़ा रहे हैं और वित्तीय समावेशन बढ़ा रहे हैं, लोगों के खाते खुलवा रहे हैं, तो उनको इतना जानना तो ज़रूरी है ना, अंकों का ज्ञान होना ज़रूरी है, जोड़ घटाव लें अपना, है ना। तो इसके लिए ये ज़रूरी है। और पहले क्या था, ये था प्रीवियस साक्षरता अभियान, है ना। अब इनको क्या कर दिया गया है, पढ़ना लिखना अभियान, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे। इसके बाद जो है अगली न्यूज़ जो हमें पढ़नी है वो पेज नंबर 6 पे है, हाँ, पेज नंबर 6 पे है। और पेज नंबर 6 पे इसरो जो है, इसरो से संबंधित न्यूज़ है। इसरो रिलीज इमेज ऑफ अर्थ कैप्चर्ड बाय EOS 06 सैटेलाइट छोड़ा गया था और उस EOS सैटेलाइट के द्वारा इसरो ने जनरेट किया है जो सैटेलाइट, उससे ये चित्र सामने आया है। रिलीज बाय द इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत मतलब एक तरीके से चौंकाने वाला है या एक बहुत बड़ी सफलता है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये एक तरीके से जो तापीय है मतलब रेडिएशन से जो वो मतलब चित्र लिया गया है, उसमें रेडिएशन का प्रभाव देख सकते हैं आप किस लेवल पे है ना। तो ये बहुत चिंता का विषय है और इसके बारे में EOS के बारे में आप यहाँ जान लीजिएगा। इसके बाद जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। थर्ड जनरेशन सैटेलाइट इन द ओशियन सेट सीरीज लॉन्च्ड बाय द इसरो, है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 8 पे। ओडिशा मॉडर्न कैपिटल स्वेलोज इट्स एंशिएंट अर्बन हब, है ना। ओडिशा का जो आधुनिक मतलब क्या बोलते हैं वो राजधानी है, वो धीरे धीरे पुराने जो हमारे एंशिएंट जो अर्बन हब थे उनको धीरे धीरे समेटता जा रहा है या उनको धीरे धीरे ख़त्म करता जा रहा है या उनको धीरे धीरे निगलता जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। इसी पे बात की गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे द नेशनली प्रोटेक्टेड 2700 ईयर ओल्ड शिशुपालगढ़, ये फोर्ट सिटी ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ भुवनेश्वर इज बीइंग बुलडोज्ड बाय द लैंड माफिया even as official notification are ignored and the state government and ASI point a lazy finger at each other finds। तो यहीं पे बात की गई है कि किस प्रकार से लैंड माफिया के द्वारा इनका एनक्रोचमेंट किया जा रहा है या इनको हटा धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया जा रहा है। इसी पे एक चिंता जताई गई है ना। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद है जो पेज नंबर 10 पे है GPT, है ना। GPT जो है एक चैट GPT या जिसको आप जान रहे हैं कि GPT-4 चैटबोट, है ना, इस तरीके की चीज़ें OpenAI ये जो चीज़ें चल रही हैं, तो ये शिफ्ट फ्रॉम व्हाट इट कैन डू, है ना, व्हाट इट कैन आकर्स, है ना। ये क्या कहना चाहते हैं कि मतलब हम
क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, ये है ना, क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, तो ये मामला बन रहा है। तो इसके जो मामला है कि जो हमारा चैट जीपीटी है या जो ये एआई है वो किस प्रकार से प्रभावित करेगा, ठीक है, किस प्रकार से ये पूरे प्रभावित करेगा, इसी पे जीपीटी एंड व्हाट इट कैन डू, यह क्या करता है, चैट जीपीटी जो है क्या करेगा, ये एथिकल क्वेश्चंस भी हैं, है ना, स्टोकेस्टिक पैरोट भी है, मतलब इस तरीके का मामला है। जैसे एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने देखा होगा कि जब चैट जीपीटी आया तो पूरे विश्व में हल्ला मचा कि अब कंटेंट राइटरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब जो ट्रांसलेटर हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारा काम इनसे आसानी से हो जाएगा, कंटेंट बन जाएगा, स्टोरीज बन जाएगी। एक बात बताइए दोस्तों, आपको मैं एक वर्ड देता हूँ, उसे ढूंढ के दिखा दीजिएगा, कोई भी एक वर्ड, अगली कोई वर्ड ले लीजिए जो कि आप खुद से निर्मित कर रहे हो या ऐसा कुछ जो गूगल पे ना हो। मान लीजिए कि आपको एक एस्से लिखना है, ठीक है, एस्से लिखना है और किस पे लिखना है, तो अपने गांव पे लिखना है। आपके गांव का नाम गूगल में बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब मैप के रूप में है पर आपके गांव के बारे में कुछ नहीं है। मैं गांव की बात कर रहा हूँ, ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे छोटे से गांव की बात कर रहा हूँ जहाँ ग्राम पंचायत ग्राम सभा है, एकदम छोटा सा गांव है, उसके बारे में कुछ भी नहीं है गूगल पे। अब उसी गांव के बारे में आपको ऐसे लिखना है। क्या ये चैट जीपीटी कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो यहां पे ये ध्यान रखिए। दूसरी बात कि अभी इसमें भाषा की दिक्कत है, सामान्यतः एक ही भाषा में कर पाएगा, है ना, वो क्या है, अंग्रेजी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सारी नौकरियां समाप्त हो जाएंगी इससे जुड़े, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसी पे चिंता जताई गई और कई एथिकल सवाल भी उठा दिए गए हैं। पर अभी जो चिंता करने की बात है वो ये है कि हाँ, इसका प्रयोग करके क्या हम अपने जो इच्छाएं हैं उसको एक तरीके से थोप नहीं रहे हैं बहुत ज़्यादा लोगों पे। जैसे कोई इंटरव्यूअर है, मान लीजिए कोई इंटरव्यू लेने वाला है और इंटरव्यू लेने वाला परिस्थिति को देख के इंटरव्यू ले सकता है, पर चैट जीपीटी या एआई से जब हम इंटरव्यू लिया, मतलब कहते हैं इसको लेने के लिए, या एक ऐसी रोबोट है जो एआई पर आधारित है और सामने वाला एक बैठा इंटरव्यू दे रहा है, कुछ भी हो जाए भावनाएं नहीं आ सकती। इसकी महत्ता अपनी जगह है पर उसकी भावनाएं नहीं आ सकती, जो भावनाएं मतलब किसी व्यक्ति को देख के या जो व्यक्ति के हाव भाव बिल्कुल पढ़ सके। आपने देखा होगा कि यूपीएससी के जो इंटरव्यू बोर्ड है उसमें एक साइकोलॉजिस्ट बैठता है, तो साइकोलॉजिस्ट कुछ पूछता नहीं है, बस वो नज़र रखता है उसके भाव भाव पे। इसके बावजूद कई ऐसे बच्चे हैं जो कि अपनी वास्तविक क्षमता या वास्तविक जो उनका नेचर है उसको छुपा जाते हैं। कैसे आप आधे घंटे में किसी का नेचर निकाल लोगे? पर कई बार ऐसा होता है कि वो जो साइकोलॉजिस्ट है वो ठीक ठाक अनुमान लगा लेता है, पर एआई ये अनुमान लगा पाए ऐसा संभव नहीं है अभी फिलहाल, है ना। तो इसलिए इस पे चर्चा हम और भी कभी करेंगे, तो इसे आप देख लीजिए। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, वाइकोम सत्याग्रह एंड द फाइट फॉर सोशल जस्टिस, वाइकोम सत्याग्रह, है ना। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। वाइकोम सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, क्यों शुरू किया गया था और इसका अभी महत्व क्या है, कहाँ, क्यों, किसने और वर्तमान में महत्व, ठीक है। ये चार चीज़ें कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अगली न्यूज़, द पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन लिक्विड। पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाई डज क्वाड एग्जिबिट पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है आप इसको
ज़रूर देखेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन लिक्विड में क्या करेगा, है ना। वाई हैज़ द इफेक्ट नॉट बीन ऑब्जर्व इन लिक्विड टिल नाउ, अभी तक क्यों नहीं ऑब्जर्व किया गया। इन व्हाट टाइप ऑफ लिक्विड हैज़ इट नाउ बीन डिस्कवर्ड, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस न्यू डिस्कवरी, व्हाट इट हैव एनी इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। ये यहाँ पे आंसर दिए गए हैं इनके सबके, और आपको ये देखना है। व्हाट इज piezoelectric effect? Piezoelectric effect, a body develop an electric current when it is squeezed. Quartz is the most famous piezoelectric crystal. It is used in analog wristwatch and clock. Such crystals are also used in other instrument where converting mechanical stress to a current useful. आपको इतना समझ में आया हो कि जब हम स्ट्रेस या दबाव में आते हैं तो करंट उत्पन्न होता है ना। इसी पे आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान होता है। इसके बाद है द इशू विद द क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर फाइबर। Quality control order have been issued for fiber, cotton, polyester and viscose that constitute the basic raw material for majority Indian textile and clothing industry. While the standards were available earlier too, these are now revised and made mandatory for a few and yet to be finalized other international manufacturers of these fiber who supply to India. ये एक तरीके के क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल जब हम लगाते हैं तो आपको एक चीज़ बता दें कि हम आज पॉलिस्टर जिससे हम कपड़े के धागे भी बनाते हैं, इनका जो रॉ है वो आज भी हम चाइना से खूब आयात करते हैं, और इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर निकाला जाता है। इसी को रोकने का एक उपाय है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इंडिया इंपोर्ट्स एनुअली 60,000 ton of viscose fiber and its variants such as modal and tensile LF from nearly 20 countries. In the case of polyester, almost 90,000 ton polyester fiber and POI polyester partially are imported annually. तो इसको आपको देखना है और इसी को रोकने के लिए ऐसी बातें की गई है ताकि हमारे किसानों के जो कपास उत्पादन है, उनके जो रेशे हैं, उनको बढ़ावा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो ये आप पढ़ना है। इसके बाद है एससीओ की मीटिंग में चाइना के जो नए रक्षा मंत्री हैं वो यहाँ आएंगे। तो खैर जब आएंगे तो वो देखा जाएगा। आपको एससीओ ज़रूर देख लेना है। एससीओ में सऊदी अरब सदस्य बनने के लिए राजी हो गया है, तो ये एक बड़ी न्यूज़ है, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। एससीओ का गठन कैसे होता है, कौन कौन से देश शामिल हैं और इसका क्या महत्व है। ठीक है, इसके बाद है पेज नंबर 15 पे सेंटर हैज़ नो प्लान्स टू एक्सटेंड डेडलाइन, है ना, फॉर आधार बेस्ड MGNREGS पेमेंट। आधार के आधार पर ही मनरेगा में मजदूरी मिलती है, तो इसका कोई प्लान नहीं है गवर्नमेंट का कि हम इसके डेट को आगे बढ़ाएं। और ये डेट क्या था, 31 मार्च तक, सॉरी फरवरी 1 तक था, कंपलसरी था फॉर ऑल वर्कर फरवरी 1, है ना। तो इस तरीके से ये बढ़ाएं। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा कि क्यों ऐसा होता है और क्या दिक्कतें हैं और क्यों बढ़ाने के लिए बोला गया था। तो एक बार फिर से आप इसको देख लीजिएगा या इसको भी देख लीजिएगा इस योजना के बारे में, है ना। इसके बाद जो है अहेड ऑफ ट्रिब्यूनल लॉन्च, आपको पता होगा कि जीएसटी के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था जिसमें विवाद हो तो उस ट्रिब्यूनल में अपील किया जा सके, है ना। और इसी पे बात की गई कि लॉन्च SOP फॉर GST इन्वेस्टिगेशन टू मिनिमाइज फ्रेश डिस्प्यूट। ये जो डिस्प्यूट होंगे उनको कम किया जा सकेगा, उसी पे फिर से बात की गई है। और लीगल चैलेंजेस क्या हैं इस पे बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे क्योंकि ये 2-3 दिन पहले से भी न्यूज़ आ गई थी। यदि आपने पढ़ लिया होगा तो अभी आपको आसानी होगी, तो आप इसे पढ़ लेंगे। गाइडलाइन फॉर सेटिंग अप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, है ना। जो अभी आपने देखा होगा कि जो गुजरात में एक सिटी बनाई जा रही है
नाम मैं भूल रहा हूँ, गिफ्ट सिटी, वहाँ पे 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी आने की बात की रही है। तो उनके लिए क्या नॉर्म्स बनाए जाएंगे, उनके लिए गाइडलाइंस क्या होगा, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे। यूजीसी के चेयरमैन हैं एम जगदीश कुमार, और वही बताएंगे कि मतलब क्या क्या उनके लिए किस तरीके की बातें और विन विन सिचुएशन क्यों है, इसके बारे में बात की गई। तो आप इसे ज़रूर पढ़ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप पढ़ लें, है ना। इसके बाद है पेज नंबर 18 पे, बिजनेस पेज पे है, अरबिंदो सिप्ला, है ना, विएट्रीज टू मेक VIVs HIV ट्रक, है ना, वाया सब्सिडी माइलन। तो अब इनको क्या है, UN बैक्ड पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेडिसिन पर पेटेंट पूल हैज साइंड एग्रीमेंट विथ अरबिंदो फार्मा, सिप्ला एंड वाइट्रिस, है ना, वाया सब्सिडी माइलन, अंडर विच ड्रग मेकर विल मैन्युफैक्चर जेनरिक वर्जन ऑफ VIV हेल्थ केयर HIV प्रिवेंशन मेडिसिन, है ना, कैबोटेग्राविर LA, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यदि जेनरिक बनाएंगे तो इसकी दवाएं सस्ती होंगी और लोगों के आसानी से पहुंच में आ जाएंगी, है ना। इसके बाद यहाँ पे एक और न्यूज़ थी जो छूट गई थी, डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश फेसिंग मेनी चैलेंजेस, है ना। डिसइन्वेस्टमेंट करने को तो गवर्नमेंट राजी है, लेकिन इसके बहुत सारे चुनौतियां हैं और इसी पे बात की गई हैं। जैसे AI का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, उसी प्रकार से कई चीज़ों की डिसइन्वेस्टमेंट की जा रही हैं। तो क्या क्या चुनौतियां हैं यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और रोज़ नियमित रूप से इसे सुने। धन्यवाद।